अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बोधन हल्के के रुकन असम्बली आमिर शकील ने हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे पर रद्द-ए-अमल का किया इजहार। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा, जिस गाड़ी को हादसा हुआ वो उनके रिश्तेदार की है और वो गाड़ी उनके रिश्तेदार का बेटा चला रहा था। गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट असास पर 135 तिब्बी जायदादों पर तखरात के लिए नोटिफिकेशन किया गया जारी। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा, 80,000 जायदादों पर तखरात के लिए आइंदा 6 ta 9 महीने में नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का 25 मार्च से अपनी पदयात्रा का दोबारा आगाज करेंगे। भट्टी विक्रमार्का ने अवामी मसाइल पर खम्मम में तमाम असम्बली हल्क़ाजात का पदयात्रा से अहाता का फैसला किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत के निदाम की मुखालिफत की। हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अगर हेरिटेज बिल्डिंग को मुनज़्ज़म किया गया तो अदालत मदाखलत करेगी। CPM की रियासती इकाई ने बाबा त्रि दंडी चिन्ना जय्यर स्वामी के तेलंगाना समक्का और सरक्का के मशहूर कबायली देवताओं के खिलाफ किए गए तबसरों की मजम्मत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए BJP लीडर विजय शांति ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत रियासत की तश्कील के बाद पहली बार मुनक्किद होने वाले आने वाले प्रणहिता पुष्करम्स को नजरअंदाज कर रही। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डायरेक्टोरेट ऑफ फासिलाती तालीम जनवरी 2021-22 सेशन के लिए फासिलाती कोर्सेस में दाखिले की पेशकश कर रहा। तमाम प्राइवेट स्कूलों में नए तालीमी साल के दाखिलों का सिलसिला दोबारा जोरों पर। अगरचे महकमे तालीम ने स्कूलों को गुज़िश्ता साल की फीस में 10% से ज्यादा इजाफा न करने के अहकाम जारी किए, ताहम कई निजी इदारे 20% तक भारी फीस वसूल करते हुए पाए गए। खुफिया इत्तला मिलने पर SOT मलकाजगिरी जोन रच्चाकुंडा के एहलकारों ने नाचाराम पुलिस के साथ मिलकर 4 अफराद को मल्लापुर एक्स रोड नाचाराम के करीब से किया गिरफ्तार, जो गैर कानूनी तौर पर मंशियात की नकल व हमल के जरिए गैर कानूनी रकम हासिल करने के लिए काम कर रहे थे। हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर, दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा, ताहम आज शाम के वक्त कई मुकामात पर हल्की सी बूंदाबांदी देखी गई। पंजाब में कामयाबी के बाद अरविंद केजरीवाल का 14 अप्रैल को दौरा तेलंगाना। आम आदमी पार्टी ने TRS से टकराने के लिए इंतजाम हिकमत अमली की तैयार। पंजाब की नई काबीना ने हलफ उठाया। नई काबीना ने हफ्ते को ओहदे और राजदारी का लिया हलफ। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में एक सादा तकरीब में आम आदमी पार्टी के 10 अरकान असम्बली को वजीर के ओहदे का दिलाया हलफ। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बोधन हल्के के रुकन असम्बली आमिर शकील ने हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिस गाड़ी को हादसा हुआ था वो उनके रिश्तेदार की है और वो गाड़ी उनके रिश्तेदार का बेटा चला रहा था। TRS के रुकन असम्बली आमिर शकील ने कहा कि कभी कभी वो भी ये गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उस पर MLA का स्टिकर चिपका था। वाजरे की रात जुबली हिल्स इलाके में MLA का स्टिकर लगी हुई कार ने एक राहगीर खातून को टक्कर दी थी, जिसके नतीजे में खातून का शेरख्वार बेटा हलाक जबकि वो जख्मी हो गई थी। इस हादसे में कार सवार खातून भी जख्मी हो गई थी। हादसे के बाद कार चलाने वाला नौजवान हमले के खौफ से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। అసెంబ్లీ పోతాము స్టిక్కర్ ఉంటుందని ఆ కారు కూడా నేను కూడా తీసుకెళ్తానని పెట్టిన అయితే మా కజన్ వాళ్ళ కొడుకు ఎవరైతే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు బండి
పాపం ఆయన ఏం చేసిండు, ఆయన యాక్సిడెంట్ కాగానే 60-70 మంది వచ్చి ఆయనకు కొడితే ఆయన అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. ఏదైనా కానీ ఆ విషయం అయితే బాధాకరం. ఒక పసిపాప ప్రాణం పోవడం అయితే చాలా చాలా బాధాకరం. నేను మా కజిన్ తో మాట్లాడి చెప్పిన మీరు వెళ్ళి మొత్తం అంతా కంపన్సేట్ చేయాలి. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव ने कहा है कि 80,000 जायदादों पर तखरात के लिए आइंदा 6 ta 9 महीने में नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना असम्बली में मखलूआ जायदादों पर बड़े पैमाने पर तखरात का ऐलान किया है। KTR के मुताबिक तमाम सरकारी महकमेजात को मखलूआ जायदादों की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि तरजीही बुनियादों पर महकमे तालीम में तखरात पहले अमल में आएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए मेरा गाँव मेरा स्कूल स्कीम मुतारिफ की गई है, जिसके तहत 26,000 स्कूलों पर 7,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का 25 मार्च से अपनी पदयात्रा का दोबारा आगाज करेंगे। भट्टी विक्रमार्का ने अवामी मसाइल पर खम्मम में तमाम असम्बली हल्के जात का पदयात्रा से अहाता का फैसला किया है। पहले मरहले की पदयात्रा में असम्बली का बजट इजलास शुरू हुआ, जिसके सबब पदयात्रा को रोकना पड़ा। 25 मार्च से दोबारा पदयात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि रियासत गिर सतह पर पदयात्रा करके अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल करने और हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ कराने का मंसूबा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम है और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत के इन्हदाम की मुखालिफत की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अगर हेरिटेज बिल्डिंग को मुनद्दिम किया गया तो अदालत मदाखलत करेगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट इमारत के इन्हदाम के फैसले के लिए काफ़ी नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इमारत के हकीकी मौक़िफ़ और मजबूती का जायजा लेने के लिए IIT के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की राय हासिल की जा सकती है, ताकि हेरिटेज इमारत की बहाली के इक़दामात किए जा सके। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शावली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने उस्मानिया अस्पताल की इमारत के बारे में दाखिल करदा मुफाद आमे की दरख्वास्तों की समाअत की। बाज़ दरख्वास्तें मौजूदा इमारत के निज़ाम की हिदायत देने के हक में हैं, ताकि नई इमारत तामीर की जा सके। दीगर दरख्वास्त गुजारों ने हेरिटेज इमारत के निज़ाम के बजाय उसे बहाल करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बीजेपी लीडर विजय शांति ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत रियासत की तश्कील के बाद पहली बार मुनक्किद होने वाले आने वाले प्रणहिता पुष्करम्स को नजरअंदाज कर रही। अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर जाते हुए उन्होंने कहा है कि पुष्करम की कामयाब तंजीम पर शुकूक के बादल छाए जा रहे, ये बताते हुए कि उनका इनेकाद 12 साल में एक बार होता है। उन्होंने कहा है कि उनका इनेकाद 13 अप्रैल से 24 अप्रैल तक किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अहदेदार कालेश्वरम जयशंकर भोपालपल्ली जिले में पुष्करम मुनक्किद करने के इंतजाम कर रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने जिले इंतजामिया को 22 करोड़ 70 लाख रुपए और मंचरियाल जिले इंतजामिया को 13 करोड़ रुपए पुष्करम के इंतजाम के लिए मंजूर नहीं किए हैं। उन्होंने CM को बताया कि गैर मुनक़्क़म AP के हुक्मरानों ने दिसंबर 2010 में पुष्करमों का शानदार इनेकाद किया। AP हुकूमत के महकमे औक़ाफ ने 1 करोड़ 72 लाख रुपए और दीगर महकमों ने 2010 में इंतजामात के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। विजय शांति ने कहा है कि इस वक्त एक दिन में 1 लाख अक़ीदतमंद दरिया में मुक़द्दस गुस्ल करते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डायरेक्टोरेट ऑफ फासिलाती तालीम जनवरी 2021-22 सेशन के लिए फासिलाती कोर्सेज में दाखिले की पेशकश कर रहा। प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान डायरेक्टर के मुताबिक जनवरी 2022 के सेशन के लिए MA उर्दू, BCom, डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अंग्रेजी के जरिए उर्दू में महारत का सर्टिफिकेट और फंक्शनल इंग्लिश में सर्टिफिकेट जनवरी 2022 के लिए पेश किए जा रहे। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने और फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 31 मार्च है। प्रोस्पेक्ट्स, ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म और फीस की तफसीलात mano.edu.in/DDE दाखिला पोर्टल mano.admission.samarth.edu.in पर दस्तियाब है। तफसीलात के लिए स्टूडेंट सपोर्ट यूनिट SSU हेल्पलाइन पर राब्ता किया जा सकता है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। उम्मीदवार हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, पटना, दरभंगा, भोपाल, रांची, अमरावती, श्रीनगर, जम्मू, नोह, मेवात और लखनऊ में वाक़े मानो के किसी भी इलाकाई मराकज़, ज़ैली इलाकाई मराकज़ से भी राब्ता कर सकते हैं।
नाजरीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 939-055-8802, 8686-78-11110, 8919-723020। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तमाम प्राइवेट स्कूलों में नए तालीमी साल के दाखिलों का सिलसिला दोबारा जोरों पर है। अगरचे महकमे तालीम ने स्कूलों को गुज़िश्ता साल की फीस में 10% से ज्यादा इजाफा न करने के अहकाम जारी किए हैं, ताहम कई निजी इदारे 20% तक बाहरी फीस वसूल करते हुए पाए गए हैं। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अरकान ने प्राइवेट स्कूलों से सवाल किया है कि स्कूलों की फीस में हर साल इजाफे की जरूरत क्यों है। अगर वो फीस में इजाफा कर रहे हैं तो इसका कोई जवाब होना चाहिए। ट्यूशन फीस और अतियात के नाम पर भारी रकम इकट्ठी की जा रही है। वालिदैन का इल्जाम है कि एक दरमियाने दर्जे का स्कूल भी सालाना 60 ता 80 हजार रुपए से ज्यादा फीस वसूल कर रहा। कॉर्पोरेट स्कूलों के लिए ये 1 लाख रुपए से ज्यादा है। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी वेंकट साईनाथ ने कहा है कि 3 साल के लिए फीस का तयन होना चाहिए, क्योंकि हर साल प्राइवेट स्कूल फीस में इजाफा करते रहते हैं। इसके अलावा खसूसी फीस के बारे में क्या है, जिसमें लाइब्रेरी फीस, सरगर्मी की फीस शामिल है। स्कूलों में मजीद 10% इजाफा हो सकता है। महकमे की जानिब से बनाई गई फीस रेगुलेशन कमेटी सब कमेटी सिर्फ नाम की है, क्योंकि आवाम को लूटने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक वालिदा ने कहा है कि हाल ही में मेरे बेटे ने शहर के एक मिड रेंज स्कूल में फर्स्ट क्लास में दाखिला लिया। मुझसे 40,000 रुपए की मुद्दत की फीस अदा करने को कहा गया। बाद में ये स्पेशल फीस के नाम पर ज्यादा वसूल कर सकता है, जिसका अभी तक इल्म नहीं। आसिफ हुसैन सोहेल, सदर तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा है कि महकमे की तरफ से तश्कील दी गई ज़िली कमेटी सिर्फ कागजों पर है। प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर बड़ा रैकेट जारी है। खुफिया इत्तला मिलने पर एसओटी मलकाजगिरी जोन रजाकुंडा के एहलकारों ने नाचाराम पुलिस के साथ मिलकर 4 अफराद को मल्लापुर एक्स रोड नाचाराम के करीब गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी तौर पर मंशियात की खरीद व सप्लाई और फरोख्त में मुलव्विस थे। गैर कानूनी रकम हासिल करने के लिए मगरबी बंगाल से हैदराबाद ले जा रहे थे और उनके कब्जे से ब्राउन शुगर, एक वजनी मशीन और 5 मोबाइल फोन्स वगैरह भी जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद अख्तर, उजामान वल्द मोहम्मद वाहिदुर रहमान, शेख दानिश वल्द शेख अख्तर, महबूब खान वल्द भोला, मोहम्मद नज़ीर वल्द रियाजुद्दीन के तौर पर की गई है, जबकि मजीद 3 अफराद जिसमें शाहजहान साकिन वेस्ट बंगाल, ओप्पू साकिन वेस्ट बंगाल, मेहताब आलम वेस्ट बंगाल मफरूर बताए गए हैं। हरपाल सिंह चेमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ATO और डॉक्टर विजय संगला समेत आम आदमी पार्टी के 10 अरकान असम्बली ने पंजाब की भगवंत मान हुकूमत में वजीर के तौर पर हलफ उठा लिया है। इसके अलावा लालचंद कतारोचक, गुरमीत सिंह मेत, हर कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भोलर ने भी हलफ लिया। पंजाब हुकूमत में वजीर के तौर पर हलफ उठाने वाली डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि मैं पंजाब की आवाम और पार्टी हाई कमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आम आदमी पार्टी की बेहतर जहनियत है कि उन्होंने एक खातून को काबीना में शामिल किया है। मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाऊंगी। एक खातून और डॉक्टर होने के नाते मैं खवातीन और सेहत के शोबे की तरक्की के लिए काम करूंगी। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। बोधन हल्के के रुकन असम्बली आमिर शकील ने हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे पर रद्द-ए-अमल का किया इजहार। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा, जिस गाड़ी को हादसा हुआ वो उनके रिश्तेदार की है और वो गाड़ी उनके रिश्तेदार का बेटा चला रहा था। गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट असास पर 135 तिब्बी जायदादों पर तकरार के लिए नोटिफिकेशन किया गया जारी।
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा 80,000 जायदादों पर तखर्रात के लिए आइंदा 6 ta 9 महीने में नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का 25 मार्च से अपनी पदयात्रा का दोबारा आगाज करेंगे। भट्टी विक्रमार्का ने अवामी मसाइल पर खम्मम में तमाम असम्बली हल्क़ाजात का पदयात्रा से अहाता का फैसला किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत के इनेदाम की मुखालिफत की। हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अगर हेरिटेज बिल्डिंग को मुनज़्ज़म किया गया तो अदालत मदाखलत करेगी। CPM की रियासती इकाई ने बाबा त्रि दंडी चिन्ना जय्यर स्वामी के तेलंगाना समक्का और सरक्का के मशहूर कबायली देवताओं के खिलाफ किए गए तबसरों की मजम्मत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बीजेपी लीडर विजय शांति ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत रियासत की तश्कील के बाद पहली बार मुनक्किद होने वाले आने वाले प्रणहिता पुष्करम्स को नजरअंदाज कर रही। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डायरेक्टोरेट ऑफ फासिलाती तालीम जनवरी 2021-22 सेशन के लिए फासिलाती कोर्सेस में दाखिले की पेशकश कर रहा। तमाम प्राइवेट स्कूलों में नए तालीमी साल के दाखिलों का सिलसिला दोबारा जोरों पर। अगरचे महकमे तालीम ने स्कूलों को गुज़िश्ता साल की फीस में 10% से ज्यादा इजाफा न करने के अहकाम जारी किए, ताहम कई निजी इदारे 20% तक भारी फीस वसूल करते हुए पाए गए। खुफिया इत्तला मिलने पर SOT मलकाजगिरी जोन रच्चाकुंडा के एहलकारों ने नाचाराम पुलिस के साथ मिलकर 4 अफराद को मल्लापुर एक्स रोड नाचाराम के करीब से किया गिरफ्तार, जो गैर कानूनी तौर पर मंशियात की नकल व हमल के जरिए गैर कानूनी रकम हासिल करने के लिए काम कर रहे थे। हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर, दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा, ताहम आज शाम के वक्त कई मुकामात पर हल्की सी बूंदाबांदी देखी गई। पंजाब में कामयाबी के बाद अरविंद केजरीवाल का 14 अप्रैल को दौरा तेलंगाना, आम आदमी पार्टी ने TRS से टकराने के लिए इंतजाम हिकमत अमली की तैयार। पंजाब की नई काबीना ने हलफ उठाया। नई काबीना ने हफ्ते को ओहदे और राजदारी का लिया हलफ। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में एक सादा तकरीब में आम आदमी पार्टी के 10 अरकान असम्बली को वजीर के ओहदे का दिलाया हलफ। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।